कांवड़ यात्रा में नाम लिखने के विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा फैसला। पूरे यूपी में कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर संचालकों के नाम लिखने होंगे, पहचान लिखना होगा। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर में नजर आने लगा के पुलिस के फरमान का असर। कई दुकानदारों ने अपने रेस्टोरेंट और ढाबे पर लिखवाया नाम। कांवड़ यात्रा के दौरान नाम पर मचे घमासान पर नरम पड़े नकवी के सुर। कहा, आस्था को लेकर सवाल नहीं, लेकिन आस्था के नाम पर नहीं होनी चाहिए सांप्रदायिक सियासत। दुकानों पर नाम लिखने के फैसले पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद रशीदी ने जाहिर की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, इस फैसले के जरिए मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार की मंशा गले से उतरने वाला फैसला नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नाम लिखे जाने के मसले पर कांग्रेस नेता अजय राय ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करती है, बेरोजगारी महंगाई पर बात नहीं करती है। दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने वाले फैसले के पक्ष में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, अखिलेश और ओवैसी के सवालों का जवाब दिया। कहा, मुजफ्फरनगर दंगों में धर्म देकर मुआवजा देने वाले उठा रहे हैं इस पर सवाल। नेम प्लेट के मुद्दे पर योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान। कहा, हिंदू देवी देवता के नाम पर मुस्लिम समाज के लोग लगाते हैं दुकान, दुकानदारों की पहचान उजागर होनी चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की। कहा, दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का नया सरकारी आदेश गलत परंपरा के फैसले से बिगड़ सकता है सौहार्दपूर्ण वातावरण। दुकान पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर ओवैसी ने पूछा, कहां गया संविधान? मोदी जी संविधान को उठाकर चूमते हैं, सब नाटक है। खुलकर सामने आ रहा है कि ये मुसलमानों से नफरत करते हैं। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने फैसले का स्वागत किया है। पूछा, क्यों सियासी दल और मुस्लिम समाज की ओर से किया जा रहा है इस फैसले का विरोध। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी दुकान मालिकों को अपने नामों का कराना होगा सत्यापन। दुकानों के बाहर पेपर राइट्स लिखना होगा। हरिद्वार प्रशासन ने दुकानों पर पहुंचकर सत्यापन का काम शुरू किया। उत्तर प्रदेश बीजेपी में विवाद के बीच में अब एक्शन में आरएसएस। 20-21 जुलाई को आरएसएस और यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। 2 दिन की बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। यूपी में आरएसएस बीजेपी की बैठक को लेकर 5 बड़े नेताओं को लखनऊ में रहने के निर्देश है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह बैठक में शामिल हुए। यूपी के गोंडा रेल हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा। ट्रेन के नीचे एक और शव बरामद हुआ के रेल हादसे में मौत की संख्या 4 हुई। यूपी के गोंडा में रेल हादसे के बाद रेलवे ट्रैक का मरम्मत, इसलिए काम जारी है। कल डिब्रूगढ़ से चंडीगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत, तकरीबन 30 लोग घायल। रेल मंत्रालय ने सीआरएस जांच के अलावा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, घायलों को 2.5 लाख की मदद का ऐलान किया गया। यूपी के गोंडा में रेल हादसे में घायल लोगों का हालचाल डीएम ने जाना। करीब 35 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। डीएम ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट का दावा, हादसे से पहले सुनी धमाके की आवाज। यूपी एटीएस ने साजिश के एंगल से जांच पड़ताल शुरू की। रेल हादसे के बाद ममता बनर्जी ने कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। केंद्र से पूछा, सरकार को होश कब आएगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट, रेलवे में लाखों पद खाली है। कवच जैसे सिस्टम सरकारी लेट लतीफी का शिकार हो रहे हैं। आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर खामोश क्यों है सरकार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद भरत लाल की अंतिम विदाई। रायपुर में नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद की अंतिम विदाई में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर किया है। डोडा में आतंकी हमले में 2 जवान घायल हुए। सर्च ऑपरेशन जारी। लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने डोडा में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। जवानों से बातचीत की। आधुनिक हथियारों और तकनीक के इस्तेमाल और सेनाओं को खुली छूट देने पर चर्चा हुई।
नीट मामले में पटना से रांची तक सीबीआई का एक्शन जारी है। रांची रिंग से एमबीबीएस की एक छात्रा को हिरासत में लिया गया। सॉल्वर गैंग से जुड़े होने का शक है। कल पटना एम्स के 4 छात्र गिरफ्तार किए गए। यूपीपीसीएस जे 2022 की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सोमवार को होने वाली सुनवाई में आयोग के चेयरमैन को देना होगा हलफनामा। हैदराबाद में कपड़े की दुकान में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। आग से दुकान मालिक को बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्थान के भीलवाड़ा में 4 गोदामों में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने मुश्किल से इस आग पर काबू पाया। आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका। राजस्थान के बीकानेर में ट्रेलर से टकराई कार। हादसे में 6 लोगों के मौके पर ही मौत की खबर। एक बच्ची घायल है। घायल बच्ची को अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यूपी के बहराइच में जमीन विवाद में मारपीट। एक युवक ने दूसरे युवक को बेल्ट से पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के जालना में पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरी सवारियों से भरी हुई जीप। हादसे में 7 लोगों की डूबकर मौत। 6 लोग हादसे में घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के पट्टन इलाके में पीने के पानी की किल्लत है। विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फेंके आंसू गैस के गोले। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। डोनर को किडनी के लिए दिए जाते थे 4 से 5 लाख रुपए। बाद में जरूरतमंदों को महंगे दामों पर बेची जाती थी किडनी। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पानी में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार आज राजगढ़, रायसेन, बैतूल समेत 5 और कल 12 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश से चढ़े सब्जियों के दाम। टमाटर 100 के पार हुआ। प्याज के दाम ने लगाई हाफ सेंचुरी। अगले कुछ दिनों तक दाम में कमी के आसार कम। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बारिश का कहर। झमाझम बरसात से कई वार्ड प्रभावित हुए हैं। तेज हवाओं और बारिश की वजह से थाने में विशाल पेड़ गिरा। पेड़ के नीचे कई गाड़ियां दबी। भारत नेपाल की सीमा से सटे बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी। नेपाल से आए बारिश के पानी से कई गांवों में बाढ़ आई। सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबी। आंध्र प्रदेश के एलुरु में पानी के तेज बहाव में फंसी स्कूल बस। स्थानीय लोगों ने धक्का लगाकर बस को किनारे किया। बारिश के चलते एलुरु के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश के बाद शहर में जलभराव। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। सड़क के मुख्य मार्ग पर पानी भरा। निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी। रेवाड़ी में हुई मूसलाधार बारिश से शहर के अंदर बहने लगी नदियां। जलभराव की वजह से रुक गई ट्रैफिक की रफ्तार। जगह जगह जाम के हालात बने। पानी से गुजरते समय कई वाहन खराब भी हुए। मध्य प्रदेश की सिवनी में बारिश से उफान पर नेवरी नदी। नदी के बहाव के बीच फंस गया ट्रैक्टर। लोगों ने रस्सी के सहारे ट्रैक्टर को निकाला। सिवनी में नदी से रेत निकालने के दौरान अचानक से बढ़ा जलस्तर। ट्रैक्टर को नदी में छोड़कर भागे लोग। जलस्तर कम होने पर ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया गया। तेलंगाना में सेना ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचाया गया। 2 हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 40 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। हेलीकॉप्टर से 26 लोगों की जान बचाई गई। जिला आपदा बचाव दल 15 लोगों को रेस्क्यू करने में जुटा। तेलंगाना में बदला हुआ है मौसम का मिजाज। हैदराबाद शहर में झमाझम बारिश। कुछ देर की बारिश से ही शहर के कई इलाके लबालब हुए। कर्नाटक के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। अंकोला में हुई जबरदस्त बरसात। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या। आम लोगों को हो रही काफी दिक्कत। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश। छतरपुर में मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव। सड़क पर जलभराव की वजह से राहगीरों को आवाजाही में दिक्कत। जम्मू कश्मीर में बदला हुआ है मौसम का मिजाज। उधमपुर में मूसलाधार बारिश। कुछ ही देर की बरसात से सड़कों पर जलजमाव।
मुंबई में आज समाजवादी पार्टी के सांसद का सम्मान समारोह। 35 सांसद जाएंगे मुंबई। स्वागत समारोह में नहीं होंगे शामिल अखिलेश यादव। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला। कांग्रेस के 7 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर गिर सकती है गाज। हरियाणा की सभी 90 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया, अक्टूबर में हो सकते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, इंसान बनना चाहता है देवता और भगवान। झारखंड के गुमला ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कहा, विकास का कोई अंत नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यकीन है प्रधानमंत्री जी को मिल गई होगी ताजा अग्नि मिसाइल की खबर, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा। बिहार में बढ़ते अपराध ने बढ़ाई सरकार की चिंता। सीएम नीतीश कुमार ने आज शाम बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पिछले कुछ समय से बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे हैं सवाल। असम के हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का बड़ा फैसला। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून निरस्त, जल्द नया कानून लागू करने का ऐलान किया गया। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर की मुश्किलें बढ़ी। जोड़ी गई धारा 307। पहले सिर्फ दर्ज था किसानों को धमकाने का मामला। पुलिस हिरासत में है मनोरमा खेडकर। रायगढ़ के होटल से मनोरमा खेडकर को हिरासत में लेने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इंदुबाई के नाम से लिया गया था होटल का कमरा। कैब ड्राइवर को बताया था बेटा। किसानों को धमकाने के मामले में ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर भी आरोपी। पुणे सेशन कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका। दिलीप खेडकर को तलाश रही है पुणे पुलिस। रत्न भंडार को खोलने के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष और ओडिशा के हाईकोर्ट के जज विश्वनाथ रथ ने कहा कि शुभ मुहूर्त के तहत रत्न भंडार के तीसरे हिस्से को भी खोला गया और चाबियों को जिलाधिकारी को सौंप दिया गया। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का ताला खोलकर भीतरी हिस्से से निकली सामग्री और आभूषणों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। 7 कंटेनर्स को शिफ्ट करने में 7 घंटे का वक्त लगा। लखीमपुर खीरी में मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान हादसा। बिजली की हाई टेंशन लाइन से यह हादसा हुआ। ताजिया में करंट आने से 15 लोग झुलसे, सभी अस्पताल में भर्ती। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन से टकराकर एक्सप्रेसवे पर पलटी कार। हादसे में 5 लोगों की जान गई। 3 की मौके पर ही मौत की खबर है। 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सिग्नेचर पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरा। हादसे के कारण का पता लगाने के लिए जांच कमेटी गठित करने के निर्देश। गुजरात में फैल रहे चांदीपुरा वायरस को लेकर सरकार अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। वायरस का संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी हासिल की। बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर भारतीय नागरिकों के लिए गाइडलाइंस। बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। घरों से कम निकलने की सलाह, यात्रा से बचने के भी निर्देश।